जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के दिव्य दर्शन कर लो। संगत जी, इस स्वरूप में अगर आप संगत जी देखो, मैं आपको फिंगर करके बताऊंगा, उसमें देख रहा हूँ गुरु जी का आपको फेस दिखेगा। इस पोर्शन में देखो, जैसे जैसे ये यहाँ से पोर्शन मैंने किया ना, इस पोर्शन में देखो गुरु जी का साक्षात फेस दिख रहा है। संगत जी, इतना दिव्य दर्शन गुरु जी के हर पाठ के स्टार्ट होने से पहले होते हैं। तो संगत जी समझो कितना ब्लेस पाठ है। कई संगत जी कमेंट कर देते हैं नेगेटिव, तो प्लीज आप नेगेटिव मत सोचिए। जब आप गुरु जी से जुड़ गए हो ना, अपने आप को गुरु जी को सरेंडर कर दिया है, तो आप नेगेटिव कुछ मत सोचो। ठीक है संगत जी, अगर नेगेटिव चीजें आ रही है ना आपके सामने, तो समझ लो आपके कर्म कट रहे हैं। वो चीज आपकी कट चुकी है, गुरुजी ने ठीक कर दिया। गुरुजी बताना चाह रहे हैं कि ये चीज तेरी ठीक कर चुका हूं, तू टेंशन मत ले, जब तक मैं हूं। गुरुजी ऐसे कहते हैं। और गुरुजी के कितने प्यारे प्यारे भजन हैं, आप उन्हें क्यों नहीं सुनते। एक तो मैंने ही बना के डाला हुआ गुरु जी का पूरा 108 मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारे चैनल पे यह गुरु जी के मंत्र जाप पूरे 108 टाइम्स। तो आप भी उसे सुने, सुबह शाम सुने, सुबह की आरती के वक्त सुने, शाम की आरती के वक्त सुने, कब किसी भी वक्त सुने, लेकिन सुने जरूर। तो आज का गुरु जी का प्यारा सा भजन है। आपने तो मैंने लास्ट भजन में कहा था, मेरे को सबसे बेस्ट लगता है यही वाला। कर इबादत कर तू बंदे आह गल बन दी है, हाँ गल बन दी है, किसे दी अज बन दी है, किसे दी कल बन दी है। कितने ब्लेस गुरबानी है गुरु जी की। और एक और आपने सुना होगा, जय दुख होवे तो सुख माई। मेरे को थोड़े से लिरिक्स थे वो नहीं है, थोड़े माइंड से स्लिप हो रहे हैं संगत जी, माफ करना। दुख विच सुख मनाई, ये इस टाइप में है संगत जी। बहुत ब्लेस है ये भी। जैसे वाली आपने देखा होगा, गुरु जी ब्लेस सर्च करोगे ना, गुरु जी ब्लेस ब्लेसिंग, गुरु जी ब्लेस गुरबानी सर्च करोगे ना, आपको सबसे पहले मिलेंगे। कोई बोले राम राम, इससे स्टार्टिंग होगी। जो पांचों भजन जो ना बहुत ब्लेस है गुरबानी वाले। संगत जी एंड तक जरूर सुने, हर चीज को सुने, हर सत्संग को सुने, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। ये मैंने फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ संगत जी, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। काफ़ी संगत जी हमें कमेंट करते हैं कि किस टाइम आप पार्ट डालते हो, तो हम रेगुलर 5 बजे पार्ट डालते हैं। और सभी संगत से रिक्वेस्ट है, जो जो हमारा परिवार है संगत का, गुरुजी ब्लेस 777, जिसने भी सब्सक्राइब किया हुआ है, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि 5 बजते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले सुने और सबसे पहले हाजिरी लगाए। संगत जी, जिस जिस संगत ने जितने कमेंट किए हो ना, तो आप मुझे बताना कि मैंने स्टार्टिंग से देखे और आज तक कमेंट किए हैं, तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए आज को पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बाणासुर की तपस्या और उसे शिव द्वारा वर प्राप्ति। शिव का गणों और पुत्रों सहित उसके नगर में निवास करना। बाणपुत्री उषा का रात के समय सौपन में अनिरुद्ध के साथ मिलन। चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण। बाण का अनिरुद्ध को नागपास में बांधना। दुर्गा के सत्वन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना। नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर पर चढ़ाई। शिव के साथ उनका घोर युद्ध। शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें दृढ़ बाणस्त्र से मोहित करके बाण की सेना का संहार करना। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ सनंत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है, जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौली के इस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान किया था। सनंत कुमार जी ने कहा कि व्यास जी परमात्मा शंभु की उस कथा को, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बनाया था, आदर पूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का यह सुंदर चित्र भी आएगा, जिसमें उन्होंने बाणासुर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थी। वे सब की सब पतिव्रत तथा सुशीला थी। उनमें दीति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दीति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए। उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रमशः
हराद, अनु, हराद, संहराद और परहाद नाम था। उनमें परहाद जितेंद्रियता महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। परहाद का पुत्र विरोचन हुआ। उन दानियों में वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विपर रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ। यह महादानी और शिव भक्त था। इसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का और पुत्र बाण हुआ। वह शिव भक्त, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य, प्रत्येक और शस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुर राज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकी अधिपतियों को बलपूर्वक जीत कर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। उस समय वह महासुर अपनी शस्त्र भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके इस नृत्य से भक्त वत्सल शंकर संतुष्ट हो गए और फिर उन्हें परम प्रसन्न हो उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत, वत्सल और भक्त वांछल कल्पतरु ही ठहरे। उन्होंने बलि नंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। मुने बलि नंदन महान दैत्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा, बाणासुर बोला, प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रोत्साह गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। सनंत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि से वह बलि पुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था, इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्त वत्सल पर शंभु उसे वह वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। जब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं, तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए बोला। बाणासुर ने कहा कि देवादि देव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी ही कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का कोई योद्धा ही नहीं मिला। इसलिए वृत्त युद्ध के बिना इन पार्वती सरीखी सहस्त्र भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं। मैं अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नवरता पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गौओं का पालन करने वाला, गोपाल कुबेर को गदा, दक्ष निरेति को सेंधरी और इंद्र को जीत कर सदा के लिए कृत बना लिया है। महेश्वर, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिसमें मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे या शास्त्रों के जर्जर होकर गिर जाए, अथवा हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं को ही गिराए। यही मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करे। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ उसकी बात सुनकर भक्त बाधा प्रहारी तथा महामन्यु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत अट्टहास करके बोले। रुद्र ने कहा कि अरे अभिमानी, संपूर्ण तत्वों के कुल में नीचे तुझे सर्वथा धिक्कार है। तू बालिका पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरे ये पर्वत सरीखी भुजाएं जलोनी लकड़ी की तरह शास्त्राओं से छीन बीन होकर भूमि पर गिरेंगी। दुष्टात्मा ने तेरे आयुध धागार पर स्थापित तेरा जो यह मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तू अपने चित्त समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां आ जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दुर्मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। यो कहकर गर्वहारी भक्त वत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि, यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्यर्थना की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। तदंतर किसी समय देव वसु उसका वह ध्वज अपने आप टूट कर गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित होकर युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा, जो नाना प्रकार के शास्त्रों का पारगामी विद्वान होगा और मेरी शस्त्र भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा। मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय
संकट की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माँ की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुशोभित थी और रात के समय अपने गुप्त अंतपुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को संपन्न में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा कि देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसके योग कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेमानंद होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी उस सीख ने उसे बचाया। मुनिश्रेष्ठ कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाण तन्या उषा से पुनः बोली। चित्रलेखा ने कहा कि सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। वह यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। सनत कुमार जी कहते हैं कि मेरे से यो कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्यों का चित्र बनाने वाली उन्हीं में वृष्णि वंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसे सूर्य, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न नगर अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई और उसका मुख अवनत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उषा ने कहा कि सखी, रात में जो मेरे पास आया था उसने शीघ्र ही मेरे चित्ररूपी रत्न को चुरा लिया है। वह चोर पुरुष यही है। कि तदंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर दक्षिण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल में से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रिय प्रीतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतपुर के द्वार की रक्षा करने वाले बेतारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी तथा समर्प्रिय नवयुवक कन्या के साथ दुशीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। उसे कहकर कन्या के अंतपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बाणासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा। द्वारपाल बोले, देव, पता नहीं आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। इंद्र तो नहीं है जो वेश बदल कर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। माँ, बाहु, दानवराज, उसे यह देखिए, जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, द्वारपालों का यह वचन था। कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर वह कुपित होकर अंतपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसने मान आश्चर्य किया। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात ही की बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उसे काल का ग्रास बनाने लगे। तदंतर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली है जो काल अग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी के रथ की बैठक में बैठे हुए बाणासुर पर हर किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उस यक्षण घोड़ों सहित वही अंतर्ध्यान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र बाणासुर ने, जो महान बल संपन्न था, शिव भक्त था, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्होंने बांधकर और पिंजरे में कैद करके उस युद्ध में उपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सूतपुत्र से बोला। बाणासुर ने कहा कि सूतपुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेल कर इस पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूँ, इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने उसकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों ने, श्रेष्ठ धर्म बुद्धि निशाचर कुंभांड ने बाणासुर से कहा कि कुंभांड बोला, देव, थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ से तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्म ही हायत हो जाएगा। पराक्रम में तो वह विष्णु के समान दिख रहा है। जान पड़ता है कि आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया। साहस में यह शशि मौली की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। यह ऐसा बली है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं तथापि वह हम लोगों को तृणवती ही समझ रहा है। सनंत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, दानव कुंभांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुंभांड ने कहा कि नराधम, अब तो वीरवर दैत्यराज की स्तुति कर और दीनवाणी से मैं हार गया, जो बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा कहने पर ही तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले। अनिरुद्ध ने कहा कि दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे सूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़कर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो वीरुंदराचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीरमानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मारना ही श्रेष्ठ है।
भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर वाराणस को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया। उसी समय समस्त वीरों के, अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभांड के सुनते सुनते बाणासुर के आसपास नार्थ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के, ईश्वर के और कर्मों के साक्षी और परमेश्वर है। यह सारा चराचर जगत है उस उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से लोकों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे सर्वांतरयामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। महामते, मन में यह विचार करके स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्तवत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्व को चूर कर देंगे। संत कुमार जी कहते हैं कि माँ ने इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन को मानकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदंतर विषैले नागों के पास से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी अक्षर दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा कि शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं, आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों की विश्व ज्वाला से संतृप्त हो रहा हूँ, अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पीछे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, जब श्रेष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहां प्रकट हुई, तब उन्होंने सर्प रूपी भयानक बाणों को भस्मत करके अपने बलिष्ठ मुखों के आघात से उस नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतपुर में पहुंचा दिया और समय अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छू गए, उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। तदंतर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिया बाण कन्या को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उस उषा के साथ पूर्ववत सुखपूर्वक विहार करने लगे। उधर पुत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उसके बाणासुर के द्वारा नागपाश से बंधे जाने का समाचार सुनकर बाहर अक्षौणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्री शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ, दोनों ओर से जबर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका सत्वन करके कहा, सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरीशाई भूमन, आप सौ प्रकाश हैं, जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है। वे स्त्री पुरुष गृह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतरते हैं। जो इंद्रिय पुरुष परार्धवश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोचनीय तथा आत्मवंचक है। भगवान, आप गर्वहारी हैं, आपने ही तो इस गर्वीले बाण को शाप दिया था, अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का दहन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए महादेव, आप इस युद्ध में निवृत्त हो जाइए। प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, इससे आपका शाप व्यर्थ न हो। महेश्वर ने कहा कि तात, आपने ठीक ही कहा है कि मैंने इस दैत्यराज को शाप दिया है और मेरी ही आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रमानाथ, हरे क्या करूँ, मैं तो सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में वीर मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जाती हैं। इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले दृभारण शास्त्र द्वारा मुझे दृढ़ कर दीजिए, पश्चात अपना अभीष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनीश्वर, शंकर जी के यूँ कहने पर सारंग पाणी श्रीहरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्यास जी तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्रीहरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर द्रिपाण शास्त्र का संधान करके उसे पिनाक पाणी शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्रिभाण शास्त्र द्वारा जन्मित हुए शंकर को मोह में डालकर खड़ग, गदा और सृष्टि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शंकर जी, कल के अध्याय में जानेंगे, बहुत अच्छा अध्याय है आज की। श्री कृष्ण ने कैसे अपने रुद्र रूप के साथ युद्ध किया और कैसे फिर उनकी याचना की। तो शंकर जी, बहुत प्लस पार्ट है और अपनी हाजिरी जरूर लगाना। प्यारा सा कमेंट करके मैंने फिर कहा है, जिस संगत मुझे बताएगी कि मैंने इतने कमेंट किए शुरू से लास्ट आगाज तक मैंने सुना है, क्योंकि मैं भी कमेंट देखता हूँ। हर कमेंट, हर संगत का मैं आज से डेली देखूंगा। जो संगत कमेंट करती जाएगी कि मैंने इतने कमेंट किए, जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे ना संगत जी, मैं हर पार्ट में उसकी हाजिरी खुद लगाऊंगा। गुरु जी के चरणों में ब्लेसिंग मैं खुद दूंगा। उनके नाम की वीडियो के स्टार्टिंग में हर संगत का मैं नाम जरूर लूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।